हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अप्रैल 2022 का महीना आपके जीवन में कौन सी नई चीज़ें लेकर आ रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीछे छोड़नी है एंड ब्लेसिंग्स कौन सी आपके जीवन में आ रही है। ठीक है, हम सारे एरियाज़ कवर करेंगे आपके जीवन के। आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी रहेगी, पर्सनल डेवलपमेंट कैसी रहेगी, करियर, आपके रिलेशनशिप्स, आपके फाइनेंसेस, सबसे पहले हम देखेंगे लेकिन आपकी एनर्जीज़ कैसी है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच। तो जो पास्ट की एनर्जी आपकी निकल के आई है वो है द स्टार, जो प्रेजेंट एनर्जी है वो है हर्मिट एंड फ्यूचर है एम्परर। आपके तीनों ही कार्ड्स मेजर अरकाना आए हैं, यानी टाइम ऑफ प्रोफाउंड चेंजेस, मतलब बहुत ही ये जो बदलाव आपके जीवन में अभी हो रहे हैं, आपको आपके जो भी काम आप कर रहे हैं उन पे स्पेशली आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि जो मेजर अरकाना होते हैं ये ऐसे बदलाव होते हैं जीवन में जो बहुत मतलब ऐसे एनर्जीज़ आपको अवेलेबल है अभी आपके पास, ऐसी जो एनर्जीज़ अभी आपको मिल रही है ये दोबारा बहुत समय तक आपको ना मिलेगी। और ये जो चेंजेस, ये जो बदलाव आपके जीवन में लाने वाली है ये बहुत समय तक आपको इससे डील करने पड़ने वाले हैं। इसलिए यूज़ दिस एनर्जी वाइजली। आपको ये जो एनर्जीज़ हैं इनका पूरेपूर उपयोग करना होगा और सही उपयोग करना होगा। ठीक है, तो पास्ट में यहाँ पे स्टार कार्ड से मुझे पता चल रहा है कि आपने आप हील कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्टार कार्ड है वो आता है टॉवर कार्ड के बाद, यानी टॉवर कार्ड में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है इंसान के जीवन में जो आपको हिला के रख देता है, जो आपकी जो धारणाएं थी आपके जीवन के बारे में, आपके जो आजू बाजू में लोग हैं उनके बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में जो आपकी जो धारणाएं थी वो बदल के रख देता है। जो टॉवर का कार्ड होता है वो स्टार कार्ड आता है उसके बाद में। तो टॉवर में जो भी आपने जो शॉक लगा है आपको, उससे आप हील हो रहे हैं। जो टॉवर का कार्ड होता है वहाँ पे यूजुअली जब हम डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे होते हैं, कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तब हमको ऐसे लगने लगता है कि इस रात की कोई सुबह नहीं होने वाली, राइट। तो ये जो स्टार कार्ड है ये है उम्मीद, ये है होप का कार्ड, ये है उम्मीद की सारी चीज़ें वापस अच्छी होने वाली है, दोबारा मेरी लाइफ ट्रैक पे लगने वाली है, दोबारा अच्छी चीज़ें मेरे जीवन में आने वाली है, इस चीज़ की उम्मीद। ठीक है, यहाँ पे ये स्टार कार्ड आप जो भी डिफ़िकल्ट, जो कठिन परिस्थितियों को आपने अनुभव किया है उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। एंड ये जो करंट एनर्जी है आपकी हर्मिट कार्ड की, ये आपको एक तो आप खुद ही ये जो भी हुआ है आपके साथ उसके बाद आप खुद ही बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, आप खुद ही टाइम आउट ले रहे हैं, आप खुद ही एक ब्रेक ले रहे हैं। पर अगर नहीं ले रहे हैं तो यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं, आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप कीजिए।
आप एक ब्रेक लीजिए और आपके जीवन की जो सारे पहलू हैं उन पे गौर कीजिए, कौन सी चीज़ें कैसी है और क्या बदलाव आप अपने जीवन में ला सकते हैं, कौन से बदलाव आपको इस समय आपके जीवन में लाना ज़रूरी है ताकि आपका आने वाला कल, आपका भविष्य अच्छा हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो हर्मिट कार्ड है ये है सोल सर्चिंग, ये है बहुत विचार करना कि कौन सी ऐसी मेरी धारणाएं हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे लोग हैं मेरे जीवन में जो मुझे जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जो मुझे तकलीफ़ ज़्यादा देती है, जो मुझे आनंद नहीं देती। ऐसे सारी चीज़ों को, आदतों को, लोगों को मुझे अपने जीवन से बाहर निकालना होगा। हर्मिट कार्ड जो होता है ये एक टीचर भी हो सकती है, मतलब आप कुछ नया सीख रहे हैं, एक तो अनुभवों से जो सीखा आपने वो, एंड हर्मिट होता है एनलाइटनमेंट का कार्ड, मतलब यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें पता चलती है, यहाँ पर आपको ऐसी बातें पता चलती है जो आपको पहले पता नहीं थी। एंड ये जो आप हीलिंग कर रहे हैं, ये जो आप खुद को संवार रहे हैं, ये जो आप संभाल रहे हैं अपने जीवन की बागडोर, इसके बदौलत आपको ये एम्परर का कार्ड आया है फ्यूचर पोजीशन में। एम्परर बताता है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी पास्ट में, आपने उसे ओवरकम करके, वो प्रॉब्लम्स पे जीत हासिल करके, विजयी होकर आप, एम्परर का जो कार्ड है वो टैरो का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग कार्ड है। मतलब ये एम्परर जो होते हैं वो होते हैं महाराजा, बादशाह, मतलब जिनके अंडर और भी राज्य होते हैं। ठीक है, तो आप वो टॉप मोस्ट पोजीशन हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात बोली जा रही है कि हर्मिट मोड में, मतलब अगर आपको अभी अकेला लग रहा है या आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि मुझे अकेले रहना है, मुझे लोगों के साथ बातें नहीं करनी है या ये, तो आप कीजिए, क्योंकि ये आपको मदद करने वाले हैं। ये आपके जीवन में से वो सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी जो आदतें हैं जो आपको ग्रो करने नहीं दे रही हैं, मतलब रात को फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को नींद नहीं आती एंड सुबह जल्दी उठ के काम पे जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, तो यहाँ पर वो कम नींद होने की वजह से आपको जो आपका परफॉर्मेंस है, जो आपका काम है वो अफ़ेक्ट होता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई होती है आपकी। तो ऐसी जो बारीक चीज़ें हैं आपके जीवन में, जो मेजर इम्पैक्ट आपके जीवन पे, जो आपके जीवन पे बहुत प्रभाव डालते हैं, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में से जाने वाली है। एम्परर मतलब आप अपने जीवन पे जो भी पहलू ऐसे, जीवन में जो भी ऐसे पहलू है आपके, जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था, जिन पे आपकी पकड़ नहीं थी, वो पहलुओं पे आपका ध्यान जाने वाला है और आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने वाले हैं। ठीक है, स्पेशली टाइम से रिलेटेड जो भी है, मतलब आप जो फालतू का टाइम यहाँ वहाँ गॉसिपिंग करने में या यहाँ वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें करने में जो कुछ हेल्प नहीं करती आपकी, ना आपको हैप्पी करती है, ना आपको कुछ फ़ायदा देती है, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में से निकलने वाली है। एंड ये जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत गहरा प्रभाव आपके जीवन पे डालने वाली है। तो अगर आपने नहीं किया ना, तो यूनिवर्स वापस एक टॉवर मोमेंट आपके जीवन में लाने वाला है, जिसकी वजह से ये सब होगा। आपको बदलाव लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। एम्परर की जो एम्परर ऐसे ही एम्परर नहीं बन जाते ना,
उनमें कुछ काबिलियत होती है, उनमें कुछ गुण होते हैं जिनकी वजह से वो बनते हैं, राइट। आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। एस ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि ये जो नई शुरुआत है, ये नई कोई आपको अपने बारे में बात पता चलने वाली है, नई कोई ऐसी चीज़ें आप सीखने वाले हैं, नई कोई ऑफ़र, नई कोई अपॉर्चुनिटी, एज इफ एक नई शुरुआत, एक सेकंड चांस आपको मिल रहा है। आपके जीवन को दोबारा रीसेट करने का चांस आपको मिल रहा है यहाँ पे, एंड आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, ये वेल राउंडेड हीलिंग है। ये पूरी जो आपके जीवन के सारे पहलू हैं सबको ही हील कर रहा है, ये कर रही है ये चीज़, ओके। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स के लिए। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स से एंड ये हर्मिट कार्ड से एंड स्टार कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि हो सकता है ये पर्सनल लाइफ में आपके कुछ हुआ हो जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हुई हो, कि अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप्स में हैं तो आपकी बन नहीं रही है, या आपकी जो वर्थ है आपके पार्टनर पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है एंड वो सॉर्ट आउट करनी है आपको। यहाँ पे आपको वो मौका मिल रहा है, आपको वो चांस यूनिवर्स दे रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये है अकेले होने की फीलिंग। अगेन ये जो है ना, ये वर्स्ट फीलिंग है, मतलब ऐसे कि आपके सारे फ्रेंड्स को, आपके किसी फ्रेंड के घर पे पार्टी है और सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया पर आपको नहीं किया। फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन अ कम्युनिटी, फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन। ये जो फीलिंग होती है बहुत गंदी वाली फीलिंग है, आई नो दैट, पर इसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे आप खुद को प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा है, जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट कहा, शायद आपको पता चल रहा है कि मैंने इतना समय दिया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। एंड अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है कि वो जो, अगर आप खुद को कम आंक रहे हैं, अगर आप खुद की कीमत नहीं जानते, आपकी जो गुण हैं उन्हें आप पहचान नहीं पा रहे हैं, एंड अगर ऐसे कुछ लोग हैं आपके जीवन में या जो आते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप में ये खामियां हैं, ये प्रॉब्लम्स है, एंड आप उन्हें बिलीव करने लगते हैं, तो ये जो हर्मिट का और स्टार का कार्ड है, ये है उनमें से निकलना। क्योंकि आप ये अगर कार्ड देखेंगे तो ये जो है, ये रोड पे रहने वाले, ये मतलब आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, पर ये है होमलेस लोग जो होते हैं। तो यहाँ पर ये आपको लोग बता रहे हैं कि आप हैं, पर एक्चुअली आप है ये एम्परर, एंड आपकी जो कीमत है वो खाली आपके स्पिरिट गाइड्स, वो खाली आपको, आपके यूनिवर्स जानते हैं, एंड आपको ये पहचाननी है, ठीक है। एंड ऐसे कोई भी लोग जो आपकी वर्थ पहचान नहीं पा रहे हैं या आपकी कमियां ज़्यादा निकालते हैं, अच्छी चीज़ें आपको कम बताते हैं या अच्छी चीज़ों को कम अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ना है आपको पीछे। यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम देम। अब करियर देखते हैं आपका। करियर फॉर टॉरस अप्रैल 2022। वी हैव दी वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये है प्रमोशन का इंडिकेशन, ये है सक्सेसफुल कल्मिनेशन, ये है बहुत समय के बाद सक्सेस मिलना। मतलब कोई ऐसा है जो जॉब ढूंढने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, उसे फाइनली वो जॉब मिल रही है। बहुत सालों से कोई मेहनत किए जा रहा है पर उसके मेहनत को कोई फल नहीं मिल रहा है, पर यहाँ पे फाइनली वो खुद की वैल्यू पहचानना, खुद को प्रायोरिटी बनाना, ये आपको हेल्प करने वाला है। ये रिलेशनशिप्स है, तो ये नॉट नेसेसरीली रोमांटिक, ये है रिलेशनशिप। आप जिस भी इंसान से रिलेशनशिप में है, आपके बॉस के साथ भी एक रिलेशन होता है,
तो ये वो रिलेशन है जहाँ आप अपनी कीमत पहचान रहे हैं एंड यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप खुद की बात रख रहे हैं सामने वाले इंसान की तरफ एंड ये आपको जीत दिलाने वाली है, ये आपको विक्ट्री दिलाने वाली है। एम्परर एंड द वर्ल्ड कार्ड ये इंडिकेट करता है प्रमोशन, ये इंडिकेट करता है ग्रोथ, ये इंडिकेट करता है लेवल नेक्स्ट लेवल। एंड ये एक साइकिल ख़त्म होकर हो सकता है आप में से जो लोग भी बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड जो है ये ट्रैवलिंग इंडिकेट करता है। ट्रैवलिंग से जो भी वीज़ा अप्रूव कराने की कोशिश कर रहे हैं या जो बाहर किसी देश में जाने की कोशिश कर रहे हैं, they are going to be successful, they are going to win, okay? उनको वो चांस मिलने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब फाइनेंसेस के लिए देखते हैं। फाइनेंसेस में आया है डेविल का कार्ड, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड कार्ड एंड ये टॉवर का जो मैंने आपको रेफरेंस दिया है ये बताता है कि आप रिकवर कर रहे हैं। अपनी जो खर्च है उन्हें आपको देखना होगा, फाइनेंसेस मैनेज करने होंगे एंड डरना नहीं है क्योंकि आगे चल के आपको अच्छे ऑफ़र्स मिल रहे हैं। आगे चल के आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव होने वाली है। यहाँ पे एक रिस्क ले रहे हैं आप, ये जो बात आप रख रहे हैं, ये जो लोगों को आप बता रहे हैं कि आप डिसरिस्पेक्ट नहीं टॉलरेट करेंगे, आप जो है जो भी गैर व्यवहार जो आपसे करते हैं वो आपको टॉलरेट आप नहीं करने वाले। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। ये रिस्क है पर ये आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करने वाली है, ठीक है। यू हैव टू बी विलिंग टू टेक रिस्क इन लाइफ। आपको कुछ ऐसे पहलू होते हैं आपके जीवन में जहाँ पे आपको रिस्क लेनी पड़ती है। देन वी हैव द फ्रॉग, सॉरी अबाउट दैट, क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज। तो पुरानी जो चीज़ें हैं जो आपके उपयोग की नहीं है, पुराने ऐसे कोई लोग जो आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, जो आपकी कीमत नहीं पहचानते, आप चाहे कुछ भी कर ले, ऐसे लोगों को जाने देना है आपको अपने जीवन में से। देन वी हैव सरेंडर टू साइलेंस। यहाँ पे भी हर्मिट का कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है, पीस। आपको आपके जीवन में ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आप पीसफुल फील करते हो, जहाँ पे आपके जीवन में शांति आ सके, जहाँ पे आप क्लियरली सोच सके, ताकि आप बार बार ये साइकिल रिपीट ना करें, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड साइकिल इंडिकेट करता है। ये है शनि का कार्ड, शनिदेव का कार्ड, जो बताता है कि जब तक आप जो सीख आपको शनिदेव जो सिखाना चाहते थे, आपके जो परिस्थितियाँ वो आपके जीवन में ला रहे हैं, जो परीक्षा आपकी हो रही है, उनमें जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते, जैसे कि है कि पेपर जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आप अगले साल मतलब आप पास नहीं हो पाते, वैसे है ये। तो यहाँ पे आपको अगर अगले लेवल पे जाना है, अगर आपको अगले मकाम पर जाना है, नेक्स्ट लेवल पे, तो आपको आपके जीवन में बदलाव लाने होंगे। अगर आपने नहीं लाए तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इट्स टाइम टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिन भी मतलब जो मैंने टाइम मैनेजमेंट स्पेशली यहाँ पे एम्परर कार्ड में बताया, वही बात है कि ये जो है, जैसे मैंने कहा, ये समय आपके लिए ग्रेट इम्पैक्ट लाने वाला है आपके जीवन में। आपके जीवन में बहुत गहरा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है एंड ये समय का सदुपयोग करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको आपके टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको
पहचानना होगा इस टाइम का इम्पोर्टेंस एंड एक्ट करना होगा, ठीक है। ये जो बात कहनी है यहाँ पे ये रिस्क लेने होंगे, क्योंकि अगर आपने ये चांस नहीं लिया, जैसे कि मैंने पहले कहा, तो आपको बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा ऐसा चांस आपको दोबारा मिलने के लिए। तो प्लीज़ टेक दिस चांस। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, स्पेशली ये दो नहीं आए हैं रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंसेस के, पर ग्रोथ है, इम्प्रूवमेंट है। करियर यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है, आप पर्सनली ग्रो हो रहे हैं। तो वो जो रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है ना, मतलब सैलरी आपकी पूरा महीना काम करने के बाद एंड में आपके अकाउंट में डिपॉजिट होती है, तो ये यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया है। अब वो दूसरे जो आपके अकाउंट में वो रिफ़्लेक्ट होने के लिए, वो बदलाव दिखने के लिए आपके जीवन में थोड़ा सा समय आपको देना होगा। ये है रूबी, ब्लेस योर हार्ट, रीच आउट फॉर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट टू हील एंड मेंड योर हार्ट। तो यहाँ पे जो भी दिक्कतों का सामना आपने किया है, जो भी कठिन परिस्थितियों में से आप गए हैं, उनमें से बाहर निकलने के लिए आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है। कुछ ऐसे लोग हैं, अगर लोग नहीं हैं तो आप अपने ईश्वर से, अपने स्पिरिट गाइड्स से प्रे कर सकते हैं, वो आपको मदद करेंगे आगे का रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है। दे आर देयर विथ यू। एंड ये वर्थ जो है ना आपकी, कि आप एक एम्परर है एंड आप ये 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी नहीं है, होमलेस एनर्जी नहीं है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स और ईश्वर यूनिवर्स जानते हैं। एंड वो आपको ग्रो करवाने के लिए, वो आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, आपकी पूरी मदद करने के लिए हमेशा रेडी हैं, एकदम तत्पर बैठे हैं वो, ठीक है। सो टॉरस, दिस वाज योर रीडिंग फॉर अप्रैल 2022। अगर आपको पसंद आया हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।